देखिए, सारा जो मामला है वो अदालत के समक्ष है और आज तक ईडी, सीबीआई छापेमारियां करती रही हैं, गिरफ्तारियां करती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत एजेंसियों को नहीं मिला जिसके आधार पर वो कह सकें कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। रही बात अदालत की कार्रवाई का, तो अदालत की कार्रवाई का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि अदालत क्या निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ऑपरेशन है, ईडी, सीबीआई तो उसके टूल हैं, उसके माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, किसी तरह से इस जो आवाज है, आम आदमी की जो आवाज है, उसको बंद किया जाए। तो वो मिशन जारी है और आगामी दिनों में ये और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को और तेज करेगी कि विधायकों को तोड़ो, लोगों को धमकाओ, लोगों को डराओ और किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करो, तोड़फोड़ करो। याचिका तो कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन निर्णय तो संविधान में जो अधिकार है उसके तहत होगा। भारत के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री कल बाहर थे, बाहर से काम कर रहे थे, अब अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अब तक जेल में नहीं रहा है, तो अब नई परिस्थितियों में नई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई, सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे। तो ये हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्याएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। शराब नीति किसने बदली? अरविंद केजरीवाल ने। लूट खसोट किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और अगर इनको राजनीति दिख रही है तो जिन हाई कोर्ट्स के माननीय जजेस ने वो फाइल देखी, जो ये कहा कि भाई जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या?